Hello everyone. So today we are going to discuss about one of the major issues that university students face while preparing for GATE. So many students ask me कि सर मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आ रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर इन पैरेलल टू दोज एग्जाम्स. गेट के लिए पैरेलल में प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है. व्हाट मैनी स्टूडेंट्स फेस इज कि इफ द एग्जाम इज लाइक फॉर 15 और 20 days, तो दे फील completely disconnected from गेट प्रिपरेशन. एंड आफ्टर दैट वो मोमेंटम रिगेन करना, वंस अगेन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, दैट इज द चैलेंज. ओके, एंड सम स्टूडेंट्स ऑल्सो फील दैट द ओवरऑल गेट प्रिपरेशन इज कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. तो टुडे लेट अस टॉक अबाउट दैट. तो ये इश्यू को एड्रेस करने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन टू थिंग्स. ओके, फर्स्ट थिंग, हमें ऑलरेडी पता था कि देयर विल बी अ यूनिवर्सिटी एग्जाम, राइट. हमें पता ही है कि जब सेमेस्टर एंड होगा यूनिवर्सिटी का एंड सेम एग्जाम आने वाला है. सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली इन एडवांस. वी ऑल्सो नो कि टेंटेटिवली इतने दिन का स्केड्यूल होता है मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स का. सो वी कैन प्लान फॉर दैट. ओके, तो उसके लिए प्लान कैसे करें, दैट इज द सेकेंड पॉइंट. सो इफ योर यूनिवर्सिटी एंड सेम एग्जाम्स आर ऑफ 7 to 10 days or 12 days, then you don't need to worry about it at all. आप कंप्लीटली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पे फोकस कीजिए. वंस द एग्जाम इज ओवर, देन गिव एटलीस्ट 5 days फॉर कंप्लीट रिविजन ऑफ वॉट एवर यू डिड फॉर गेट. ओके, वो 5 days की ज़रूरत होती है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यूजुअली व्हाट हैपेंस इज वी डायरेक्टली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू सब्जेक्ट, और फिर हमें लगता है कि यार पुराना सब्जेक्ट तो अब याद ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. तो ऑब्वियसली यू हैव देयर इज अ गैप ऑफ 15 to 20 days. ओके, तो आपको फिर से उसको रिकॉल करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा, वो क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव योर कॉन्फिडेंस बैक, और उसके बाद आप नए टॉपिक शुरू कर सकते हैं. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज कि अगर मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम शेड्यूल ऐसा है कि इट इज़ लाइक एलोंगेटेड फॉर 20 to 25 days और 1 month का यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो कंसिडर योर सेल्फ लकी. क्योंकि अगर दो एग्जाम्स के बीच में, दो पेपर्स के बीच में, इफ यू हैव गॉट मोर देन 2 days ऑफ हॉलीडेज, ओके, आपका 2 दिन से ज्यादा ऑफ है दो पेपर के बीच में, तो वो नंबर ऑफ डेज आप गेट को अलॉट कर सकते हो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि समझ लीजिए कि मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम का कोई एक पेपर है 15 तारीख को, दूसरा एक पेपर है मेरा 21 को. तो अगर उनके बीच में 5 दिन का गैप है, तो आफ्टर गिविंग द एग्जाम्स ऑफ 15th, आफ्टर टेकिंग सफिशिएंट ब्रेक एंड रिफ्रेशमेंट्स, मुझे गेट के लिए लग जाना चाहिए 2 दिन के लिए. ठीक है, कम से कम 2 से 2.5 दिन मैं दे सकता हूँ गेट प्रिपरेशन को. एंड आफ्टर दैट जब नेक्स्ट पेपर को 2 या 3 दिन बाकी है, तब जाके वो पेपर पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, इन दैट वे यू विल बी कनेक्टेड टू गेट, और आपका टाइम भी ऑप्टिमाइज होगा. बिकॉज वी ऑल नो वी आर इंजीनियर्स. ठीक है, 5 दिन तक एक सब्जेक्ट पढ़ने की हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती. यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 दिन पढ़ते हैं, और उससे अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं. लास्ट के 2 दिन में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, और उसके पहले हमने रीडिंग वैकेशन में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये बीच के जो छुट्टी के दिन है वो गेट को देना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे के वापस आओगे, यू विल फाइंड अ बिग होल. सडनली आपको लगेगा पूरा 1 महीने का गैप हो गया है. नाउ हाउ विल आई प्रिपेयर, हाउ विल आई टेक केयर ऑफ द बैकलॉग. तो उसको क्रिएट मत होने दीजिए. अगर आपके एग्जाम्स के बीच में ज़्यादा छुट्टी है, देन अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी. ओके, सो आई होप दिस स्ट्रेटेजी हेल्प्स यू. और अगर इसके बारे में और कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं. एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड कंटेंट. थैंक यू.